मैं नैनीताल में अपने पोते जैक के साथ 3 दिन से था। जैक अब 8 साल का है और मैंने उसे मछली पकड़ना सिखा रहा था जैसे मेरे पिता ने मुझे 40 साल पहले सिखाया था। सुबह सुबह घाट पर मेरे लिए चाय और उसके लिए एक मिठाई का पैकेट झील से उठती धुंध को देखते हुए हमने 4 बांस और एक अच्छा सा पाइक पकड़ा और जैक पाइक को अपने बेडरूम की दीवार पर लगाने के बारे में लगातार बात कर रहा था। मैंने यह कॉटेज खुद 1975 में बनाया था। इसे बनाने में मुझे 2 गर्मियां लगीं, वीकेंड और छुट्टियों में काम करके। हर लकड़ी जो मैंने लगाई, हर कील जो मैंने ठोक दी, यही मेरा काम है। मैं ठेकेदार हूं। पिछले वसंत में 42 साल काम करने के बाद मैंने रिटायरमेंट लिया। मैंने 17 साल की उम्र में बढ़ई के प्रशिक्षु के रूप में शुरुआत की, फिर धीरे धीरे अपनी कंपनी मिलर कंस्ट्रक्शन चला रहा था। हमने औरोरा में आधे घर बनाए। तो जब मैं गुरुवार की दोपहर अपने घर के ड्राइववे में पहुंचा और देखा कि मेरे सामने निर्माण का डंपस्टर खड़ा है, मेरा सीना तंग हो गया। वह घर जिसमें मैंने 23 साल बिताए, वह घर जो मैंने अपनी पहली पत्नी सारा के कैंसर से गुजरने के बाद खरीदा था, वह घर जहां मैंने अपनी बेटी एमिली को पाला, वह घर जिसे मैंने दीना के साथ साझा किया जब हम 5 साल पहले शादी के बंधन में बंधे। मेरा घर। मैं धीरे धीरे ट्रक से बाहर निकला। जैक पाइक की तस्वीरें अपनी मां को दिखाने के बारे में बड़बड़ा रहा था, लेकिन मैंने उसे बेरली सुना। दरवाजा खुला था। अंदर पावर टूल्स की आवाज सुनाई दे रही थी, गोल आरा की चीख, हथौड़े की ध्वनि। मैंने अपने दरवाजे से अंदर कदम रखा और रुक गया। हर जगह धूल थी। मेरी फर्नीचर पर ढकने के कपड़े पड़े थे। 2 ठेकेदार जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला था, मेरे बेडरूम और खाली कमरे के बीच की दीवार को तोड़ रहे थे। वह दीवार जो मेरे निजी स्थान को बाकी घर से अलग करती थी, उन्होंने इसका आधा हिस्सा हटा दिया था। मैं हॉलवे से अपने बिस्तर को सीधे देख सकता था। यह क्या चल रहा है? एक ठेकेदार ने ऊपर देखा, हैरान होकर। ओह, अरे, आप घर के मालिक हैं? हाँ, मैं घर का मालिक हूं। आप कौन हैं और मेरे घर में क्या कर रहे हैं? नवीनीकरण परियोजना। हम इस पूरे स्थान को खोल रहे हैं, खिड़कियां जोड़ रहे हैं, इसे एक कंटेंट स्टूडियो में बदल रहे हैं। कंटेंट स्टूडियो। तभी तिलक मेरे बेडरूम से बाहर आया। मेरा सौतेला बेटा, 28 साल का, एक महंगे स्ट्रीट वियर की हुडी पहने हुए, जो मेरी पहली कार से ज्यादा महंगी थी। डिजाइनर स्नीकर्स, हाथ में फोन, हमेशा फोन हाथ में। ओह, तुम जल्दी आ गए। उसने अपने स्क्रीन से नजर नहीं हटाई। दीना ने कहा था कि तुम शनिवार तक नहीं आओगे। तिलक, मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, 42 साल के निर्माण के अनुभव ने सिखाया है कि काम के स्थल पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये क्या है? नवीनीकरण? जगह को अपग्रेड कर रहे हैं। उसने चारों ओर इशारा किया जैसे वह अपनी संपत्ति दिखा रहा हो। ये घर 90 के दशक में अटका हुआ है। रोहित, मुझे कंटेंट निर्माण के लिए एक उचित स्टूडियो स्पेस की जरूरत है। मेरे वर्तमान कमरे में रोशनी बहुत खराब है। मैंने ठेकेदारों की ओर देखा। अभी काम बंद करो। अरे, हमारे पास एक समय सीमा है। उनमें से एक बोला, मुझे आपकी समय सीमा की परवाह नहीं है। यह मेरा घर है। काम बंद करो या मैं पुलिस को बुला रहा हूं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और अपने उपकरण रख दिए। अंततः तिलक ने अपने फोन से नजर उठाई। आराम करो भाई। दीना ने इसे मंजूरी दी। यह हमारा घर है। मैं उसके पास से गुजरा और रसोई की काउंटर पर गया, जहां मैंने अपना मेल छोड़ा था। मेरी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट खुली हुई पड़ी थी। मैंने उसे उठाया। 18 से $500 की चार्जिंग। 3 दिन पहले जब मैं जैक के साथ कॉटेज में था, लकड़ी, ड्राइवॉल, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ठेकेदार की जमा राशि। क्या तुमने मेरी क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया? दीना ने मुझे दिया। हम परिवार हैं। इसमें बड़ी बात क्या है? मैंने उस आदमी को देखा। यह 28 साल का आदमी, जिसने कभी 6 महीने से ज्यादा किसी काम को नहीं किया, जिसने अपने सोशल मीडिया ब्रांड को 3 साल से बना रहा था, जिसने 2 साल पहले मेरे घर में रहने आया था क्योंकि उसे अपने व्यवसाय के लिए पैसे बचाने की जरूरत थी, जिसे दीना हर बार बचाव करती जब मैंने सुझाव दिया कि शायद उसे घरेलू खर्चों में योगदान देना चाहिए। बड़ी बात, मैंने धीरे से कहा, यह है
कि यह मेरा घर है, मैंने इसे बनाया है, मेरे नाम पर संपत्ति का दस्तावेज है और तुमने बस क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी की है। धोखाधड़ी? उसने हंसते हुए कहा। यह नाटकीय है, यह एक पारिवारिक खर्च है। क्या मैंने इस चार्ज के लिए मंजूरी दी? दीना ने दी। दीना, इस क्रेडिट कार्ड खाता में नहीं है। उसने असहजता से स्थिति बदली। देखो भाई, उसने कहा कि यह ठीक रहेगा। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम रिटायर हो चुके हो, तुम इसे और किस पर खर्च कर रहे हो? मैंने अपना फोन निकाला और दीना को फोन किया। उसने तीसरी रिंग पर फोन उठाया। अरे जान, क्या तुम घर पर हो? मछली पकड़ने का अनुभव कैसा रहा दीना? क्या तुमने तिलक को मेरी क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने की अनुमति दी? एक ठहराव, उसने मुझे बताया कि उसे अपने कार्यक्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। वह अपने चैनल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रोहित, हमें उसे समर्थन देना होगा। क्या तुमने उसे बताया कि वह मेरे कार्ड पर $8,000 चार्ज कर सकता है? मैंने ठीक राशि के बारे में नहीं सोचा। उसने कहा कि वह इसे उचित रखेगा। $8,000 उचित नहीं है। और क्या तुमने उसे बताया कि वह मेरे बेडरूम में एक दीवार तोड़ सकता है? एक और ठहराव, उसने कहा कि उसे और जगह की जरूरत है। यह घर काफी बड़ा है। तुम इस पर इतनी मुश्किल क्यों बना रहे हो? मुश्किल? मैंने इस घर के हर मासिक भुगतान को 23 सालों तक किया है। 2013 में बर्फ के तूफान के बाद मैंने छत को बदल दिया था। मैंने सुधारने के लिए रसोई जब दीना यहां आई थी, मैंने पीछे एक डेक बनाया था जहां हम पारिवारिक बारबेक्यू करते थे। मैंने हर लीक को ठीक किया, हर दीवार को रंगा, हर सिस्टम का ध्यान रखा, और अब मैं मुश्किल बन रहा था। दीना, मैं तुमसे तब बात करूंगा जब तुम घर आओगी। तुम काम से कब फ्री हो रही हो? मैं अभी जा रहा हूं। मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मैंने फोन रखा और ठेकेदारों की तरफ देखा। तुम्हें किसने हायर किया? बड़े ठेकेदार ने अपना फोन निकाला, मुझे एक टेक्स्ट दिखाया। तिलक का नंबर। इस आदमी ने कहा कि उसके माता पिता ने रेनोवेशन के लिए कहा, उन्होंने हमें $2,000 की डिपॉजिट दी। क्या तुम्हारे पास इस काम के लिए परमिट है? उन्होंने फिर से एक दूसरे को देखा। उसने कहा कि वह परमिट का काम संभाल लेगा। बेशक वह करेगा। मैंने अपना फोन निकाला और तस्वीरें ली। गिराई गई दीवार, खुला ढांचा, लटके हुए इलेक्ट्रिकल वायर। फिर मैं और करीब गया और देखा कि उन्होंने क्या काटा। मेरा पेट मरोड़ गया। यह लॉड बेयरिंग दीवार है। छोटे ठेकेदार का चेहरा सफेद हो गया। क्या? वह दीवार? मैंने इशारा किया। यह लॉड बेयरिंग है। यह छत की संरचना का समर्थन करती है। तुम इसे बिना सही बीम और सपोर्ट के नहीं हटा सकते। बच्चे ने कहा कि यह संरचनात्मक नहीं था। वह कुछ नहीं जानता। मैंने छत की तरफ देखा। पहले से ही मैं देख सकता था कि ड्राईवॉल में थोड़ा सा झुकाव है। तुम्हें तुरंत रोकना होगा। यह खतरनाक है। हम एक बीम स्थापित कर सकते हैं, इंजीनियर के मूल्यांकन और परमिट के बिना नहीं। यह अवैध काम है। तिलक दरवाजे से सुन रहा था। ओह मेरे भगवान, तुम इस बारे में बहुत ज्यादा कर रहे हो। सब ठीक हो जाएगा। मैं उसकी तरफ मुड़ा। सच में इस एंटाइटल्ड बच्चे की तरफ देखा जिसने अपने जीवन में कुछ नहीं बनाया, जिसने सोचा कि टिकटॉक पर वीडियो डालना एक करियर है, जिसने मेरे घर को संरचनात्मक जोखिम में डाल दिया क्योंकि वह अपने कंटेंट के लिए बेहतर रोशनी चाहता था। सब बाहर जाओ, मैंने कहा। अभी तुम बस। यह मेरा घर है, मेरी संपत्ति है। तुमने बिना अनुमति के अवैध काम किया है जिसने संरचनात्मक अखंडता को खतरे में डाल दिया है। मैं घर का मालिक हूं और मैं तुम्हें तुरंत बाहर जाने के लिए कह रहा हूं, या मैं दोनों, बिल्डिंग इंस्पेक्टर और पुलिस को बुला रहा हूं। ठेकेदार जल्दी से पैक करने लगे। उन्हें यह समझ था कि एक ऐसे घर के मालिक के साथ बहस नहीं करनी चाहिए जो कोड जानता हो। तिलक ने अपना फोन निकाला और फिल्म बनाना शुरू किया। वाह! तो मेरा सौतेला पिता सच में ठेकेदारों को बाहर निकाल रहा है, जिन्हें मैंने उसके घर को सुधारने के लिए हायर किया था। यह बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार है दोस्तों। जब ऐसा होता है, मेरे घर में वह कैमरा बंद करो। यह मेरा कंटेंट है। मैं जहां चाहूं फिल्मा सकता हूं। यह मेरा घर है और ओंटारियो में तुम्हें किसी के निजी निवास में रिकॉर्ड करने की अनुमति चाहिए। इसे बंद करो या मैं इसे आरोपों की सूची में जोड़ दूंगा। उसने फोन नीचे किया, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया। दीना इसके बारे में सुनने वाली है।
दीना आ रही है। ठेकेदार जल्दी से चीजें पैक करने लगे, माफी मांगते हुए। बड़े ठेकेदार ने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया। देखो, हमें नहीं पता था, बच्चा सही लग रहा था। अगर तुम इसे सही तरीके से खत्म करना चाहते हो तो मुझे कॉल करो, हम इसे सही करेंगे। मैंने कार्ड लिया। जब तक उन्होंने अपनी गाड़ी लोड की और चले गए, तब तक मैंने इंतजार किया। फिर मैं अपने बिना दीवार वाले बेडरूम में खड़ा हुआ और नुकसान का आकलन किया। 42 साल के अनुभव में मैंने इसे पहले देखा था। घर के मालिक जो सस्ते श्रमिकों को हायर करते हैं, परमिट छोड़ देते हैं, बिना समझे संरचनात्मक परिवर्तन करते हैं। आधे रेनोवेशन संकट जिनका मुझे समाधान करना पड़ा, ऐसे ही शुरू हुए थे। लेकिन यह मेरा घर था, वह घर जिसे मैंने सावधानी से बनाए रखा था, वह घर जिसे मैंने कठोर भारतीय सर्दियों और गर्मियों के दौरान सुरक्षित रखा था, और 3 दिनों में तिलक ने इसे एक कोड उल्लंघन में बदल दिया। मैंने अपना फोन निकाला और सब कुछ डॉक्यूमेंट करते हुए तस्वीरें लेना शुरू किया। गिराई गई दीवार, लटके हुए तार, झुकता हुआ छत, जहां दीवार थी वहां उचित समर्थन की कमी, लटके हुए इलेक्ट्रिकल जंक्शन बॉक्स, हर उल्लंघन जो मैं देख सकता था। फिर मैंने अपने ऑफिस में जाकर अपनी फाइल कैबिनेट निकाली। मैं सब कुछ व्यवस्थित रखता हूं, हमेशा किया है। यह मेरे ठेकेदार की आदत है। मैंने वही पाया जो मुझे चाहिए था, असली ब्लूप्रिंट जो मैंने 1985 में खुद डिजाइन किए थे। हर दीवार, हर सपोर्ट, हर सिस्टम को दिखाते हुए, स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हुए कि कौन सी दीवारें लोड बेयरिंग थीं। 2001 में जब मैंने अतिरिक्त निर्माण किया था, तब का बिल्डिंग परमिट, संपत्ति का दस्तावेज, रोहित जेम्स मिलर, एकमात्र मालिक, तिलक के अवैध चार्जेस को दिखाने वाला क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, मैंने उन्हें अपनी मेज पर फैला दिया और तस्वीरें लीं। फिर मैंने अपने वकील ग्रेग को फोन किया, जो ठेकेदार संघ का एक पुराना दोस्त है। हम वर्षों से एक साथ काम कर रहे हैं। मैंने 2008 में उसका ऑफिस बिल्डिंग बनाया था। ग्रेग, यह रोहित है, मुझे कुछ पर सलाह चाहिए। मैंने स्थिति समझाई। अवैध चार्जेस, अवैध रेनोवेशन, संरचनात्मक नुकसान, यह सीधा है, उसने कहा। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, अगर वह लीज पर नहीं है तो अवैध प्रवेश, संपत्ति का नुकसान। क्या तुम आरोप लगाना चाहते हो? पहले मैं विकल्प चाहता हूं, मुझे अपनी पत्नी से बात करनी है। समझ गया। लेकिन रोहित, सब कुछ डॉक्यूमेंट करो, और मेरा मतलब है सब कुछ। तस्वीरें लो, रसीदें बचाओ, बातचीत रिकॉर्ड करो। अगर ओंटारियो के एक पार्टी सहमति कानून लागू होते हैं, जो होते हैं, अगर तुम बातचीत का हिस्सा हो, अगर यह गलत हो जाता है तो तुम सबूत चाहोगे। मैं पहले से ही कर रहा हूं। अच्छा आदमी, मुझे कल कॉल करो और बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। मैंने दीना की कार को ड्राइववे में सुना। मैंने अपने दस्तावेज इकट्ठा किए और दरवाजे पर उससे मिला। वह अंदर आई, थोड़ी बचाव की मुद्रा में। तिलक ने मुझे फोन किया। उसने कहा, तुमने उसके सामने, ठेकेदारों के सामने उसे अपमानित किया। दीना, आओ, ये देखो। मैंने उसे बेडरूम की ओर ले जाया। जब उसने दीवार को देखा तो वह रुक गई। यह दीवार क्या हो गई? तिलक ने बिना अनुमति के ठेकेदारों को इसे तोड़ने के लिए रखा। यह एक लोड बेयरिंग दीवार है। क्या तुम देख रही हो कि छत थोड़ी झुकी हुई है? यह इसलिए है क्योंकि इसका कोई सहारा नहीं है। इससे गंभीर संरचनात्मक नुकसान हो सकता है। उसने अपने होंठ काटे। उसने कहा था कि वह सिर्फ जगह खोल रहा है। मैंने अपना फोन निकाला और उसे ब्लूप्रिंट दिखाया। देखो, ये निशान, यह लोड बेयरिंग दीवार के लिए इंजीनियरिंग का प्रतीक है। तुम इसे बस हटा नहीं सकती। क्या तुम इसे ठीक नहीं कर सकती? इंजीनियर के आकलन, उचित अनुमति और कई हजार रुपये सामग्री और श्रम के बिना नहीं। दीना, यह मेरी कठिनाई के बारे में नहीं है। यह तिलक के द्वारा मेरी संपत्ति में खतरनाक अवैध बदलाव करने के बारे में है, बिना मेरी जानकारी या सहमति के। मैंने उसे अगली चीज दिखाई, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट। उसने मेरे कार्ड पर 8,000 रुपये से अधिक का चार्ज किया बिना मुझसे पूछे। वह मेरा बेटा है, रोहित। उसने एक गलती की। वह 28 साल का है। कब गलती जानबूझकर किए गए विकल्पों में बदल जाती है, जिनके परिणाम होते हैं। उसने दीवार की ओर, मेरे हाथ में कागजों की ओर, मेरे चेहरे की ओर देखा। तुम मुझसे क्या चाहती हो?
मैं चाहती हूं कि वह जिम्मेदारी ले। मैं चाहती हूं कि वह पैसे वापस करे जो उसने चुराए। उसने चुराए नहीं। क्रेडिट कार्ड का अनधिकृत उपयोग धोखाधड़ी है दीना, कानूनी रूप से यही है। और मैं चाहती हूं कि वह सही तरीके से मरम्मत के पैसे भरे। उसे इतनी राशि नहीं है तो उसे इसे खर्च नहीं करना चाहिए था। तिलक दरवाजे पर आया। तो क्या तुम मुझ पर मुकदमा करने जा रही हो? तुम्हारे सौतेले बेटे पर। शानदार पारिवारिक मूल्य? रोहित, मैंने उसे देखा। तिलक, मैं तुम्हारे साथ 5 साल से धैर्य रख रहा हूं। मैंने तुम्हें यहां बिना किराए के रहने दिया। मैंने तुम्हारे खाने, तुम्हारी उपयोगिताओं, तुम्हारी नेटफ्लिक्स सदस्यता के लिए भुगतान किया। मैंने दीना को तुम्हारी सामग्री निर्माता के रूप में रक्षा करते सुना है। मैंने तुम्हें दोपहर तक सोते देखा, रात 3 बजे तक वीडियो गेम खेलते देखा और इस घर में कुछ भी योगदान नहीं देते देखा। और अब तुमने धोखाधड़ी की है और मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। तो हां, मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराने जा रहा हूं। ये कितना दीना? क्या तुम उसे मुझसे ऐसे बात करने दोगी? दीना ने हमारे बीच देखा। मैं देख सकती थी कि वह संघर्ष कर रही है। तिलक, प्रिय, शायद तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। किस चीज के लिए? इस पुरानी घर को सुधारने की कोशिश करने के लिए? चोरी के लिए? मैंने धीरे से कहा। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए? मेरे घर की संरचनात्मक अखंडता को खतरे में डालने के लिए? उसने हंसी उड्डाई। जो भी हो, बूमर, यही कारण है कि तुम्हारी पहली पत्नी की बेटी अब यहां नहीं आती। कमरा चुप हो गया। एमिली, मेरी बेटी, सारा से मेरी शादी के दौरान। वह विश्वविद्यालय के बाद वैंकूवर चली गई थी और हम हर सप्ताह बात करते थे, लेकिन वह बहुत ही कम घर आती थी। न कि मेरी वजह से, बल्कि दीना और तिलक की वजह से। क्योंकि तिलक ने 3 साल पहले उससे पैसे उधार लिए थे और कभी वापस नहीं किए। क्योंकि दीना हमेशा उसकी ओर खड़ी रहती थी। दीना का चेहरा लाल हो गया। तिलक, बस करो। नहीं, उसे जो चाहे कहने दो। मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखा। चलो, सब कुछ साफ कर लेते हैं। तिलक ने फिर से अपना फोन निकाला। तुम जानते हो क्या, मेरे फॉलोअर इसे बहुत पसंद करेंगे। एंटाइटल्ड बूमर अपने सौतेले बेटे को निकालता है जो अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि एक घर में रह रहा है जो शायद 1 लाख रुपए का है। 1, 2, मैंने कहा। मैंने पिछले साल इसका मूल्यांकन कराया था और यह इतना है क्योंकि मैंने इसे 23 साल तक बेहतरीन बनाए रखा है। बिल्कुल, तुम्हारे पास यह सारा पैसा है और तुम मेरी ब्रांड बनाने में मदद नहीं करोगे? तुम्हारी ब्रांड? मैं लगभग हंस पड़ा। तिलक, तुम्हारे 47,000 फॉलोअर हैं। क्या तुम जानते हो कि उनमें से कितने 5 साल में अभी भी होंगे? क्या तुम जानते हो कि कितने सामग्री निर्माता वास्तव में जीविका कमा रहे हैं? तुम 28 साल के हो। तुम्हें एक असली करियर की जरूरत है। यही मेरा असली करियर है। तो इसे एक की तरह व्यवहार करो। व्यवसाय बीमा लो, कर भुगतान करो, एक व्यवसाय योजना बनाओ, अपनी मां और मुझ पर निर्भर रहना बंद करो। दीना हमारे बीच आ गई। तुम दोनों रुक जाओ, यह मदद नहीं कर रहा है। मैंने अपनी पत्नी को देखा। वह महिला जिसे मैंने 5 साल पहले शादी की थी, वह महिला जिसे मैंने अपने जीवन का बाकी समय बिताने का सोचा था। दीना, मुझे पता होना चाहिए, क्या तुम अपने बेटे का समर्थन करने जा रही हो जो कानून तोड़ रहा है और हमारे घर को नुकसान पहुंचा रहा है? या तुम यह स्वीकार करोगी कि उसने जो किया वह गलत था? वह मेरा बेटा है। यह कोई जवाब नहीं है। उसने गलती की। वह युवा है। वह तुम्हें वापस करेगा। किस पैसे से? उसके पास 2 साल से कोई नौकरी नहीं है। वह अपना चैनल बना रहा है। 47,000 फॉलोअर 3 साल में। दीना, यह साल में 15,000 है। क्या तुम जानती हो कि उस फॉलोइंग के साथ औसत सामग्री निर्माता कितना कमाता है? शायद अगर किस्मत से हो तो कुछ 100 रुपये महीने। यह कोई करियर नहीं है, यह एक शौक है। तिलक का चेहरा चमक रहा था। अब तुम सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम बस एक बासी ठेकेदार हो जो इस बात से जलते हो कि मैं कुछ आधुनिक कर रहा हूं। आधुनिक संरचनात्मक इंजीनियरों के लिए भुगतान नहीं करता, आधुनिक कोड उल्लंघनों को ठीक नहीं करता और आधुनिक क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी को मिटाता नहीं है। क्या तुम सच में मेरे बेटे के खिलाफ आरोप दर्ज कराने जा रही हो? दीना की आवाज कांप रही थी। मैं उसे एक विकल्प दूंगी,
वह या तो 8,000 रुपये वापस करेगा, साथ में मरम्मत की लागत जो शायद 15 से 20,000 और होगी जब हम इंजीनियर अनुमति और श्रम को ध्यान में रखते हैं, या मैं धोखाधड़ी की रिपोर्ट पुलिस और अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को कर दूंगी। ये कोई विकल्प नहीं है। उसके पास 25,000 रुपये नहीं है तो उसे। जैक ने सोचा कि वह घर में एक लोड बियरिंग दीवार को गिराने से पहले इस बारे में सोच लेता। तिलक ने अपनी चाबियां उठाईं। मैं जा रहा हूं, ये बहुत जहरीला है। तुम कहां जा रहे हो? दीना ने पूछा। ब्रैडी के पास। कम से कम उसके माता पिता तो उसे समर्थन देते हैं। वह गुस्से में बाहर निकल गया। मैंने उसकी कार को स्टार्ट होते सुना, टायरों की चीख सुनाई दी जब वह ड्राइववे से जल्दी निकला। दीना वहां खड़ी रही, हाथों को क्रॉस करके। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम यह कर रहे हो। क्या कर रहा हूं? अपनी संपत्ति की रक्षा करना, कानून का पालन करना, अपने बेटे पर गर्व को प्राथमिकता देना। दीना, यह गर्व की बात नहीं है। अगर वह दीवार गिर गई तो छत गिर सकती है। यह सुरक्षा के बारे में है, और यह तिलक को यह सिखाने के बारे में है कि उसके कार्यों के परिणाम होते हैं। वह परिवार है। मैं तुम्हारा पति हूं। यह मेरा घर है। मैंने इसे बनाया है। मैं इसकी देखभाल करता हूं। मैं इसके लिए भुगतान करता हूं। और तिलक ने इसे सिर्फ इसलिए नुकसान पहुंचाया क्योंकि उसे अपने टेलीग्राम वीडियो के लिए बेहतर रोशनी चाहिए थी। उसने अपनी पर्स उठाई। मैं भी ब्रैडी के पास जा रही हूं। तिलक को अभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दीना, मैं बाद में वापस आऊंगा। जब सब शांत हो जाए तब बात करेंगे। वह चली गई। मैं अपनी गुथी हुई बेडरूम में खड़ा था, जहां ड्राईवॉल का धूल और टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े बिखरे हुए थे। मैंने महसूस किया कि 42 वर्षों की निर्माण करने की मेहनत मेरे कंधों पर है। मैंने सैकड़ों परिवारों के लिए घर बनाए हैं। मैंने कुछ भी नहीं से एक व्यवसाय खड़ा किया है। मैंने सारा के साथ एक जीवन बनाया। एमिली को बड़ा किया, सारा को दफनाया, खुद को फिर से बनाया और दीना के साथ एक नई भविष्य की उम्मीद की। लेकिन आप एक ऐसे नींव पर कुछ भी स्थायी नहीं बना सकते जो इसे सहारा नहीं दे। मैंने अपने फोन से क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल किया, धोखाधड़ी की रिपोर्ट की। उन्होंने कहा कि वे कार्ड को फ्रीज करेंगे, चार्ज की जांच करेंगे और मुझे दस्तावेज भेजेंगे। फिर मैंने निर्माण निरीक्षक के कार्यालय को कॉल किया और अवैध काम की रिपोर्ट की। उन्होंने कहा कि वे कल किसी को भेजेंगे। फिर मैंने ग्रेग को वापस कॉल किया। मैं चार्ज लगाने की इच्छा रखता हूं, मैंने कहा, और मैं चाहता हूं कि तिलक को मेरी संपत्ति से दूर रखने के लिए एक रोकथाम आदेश हो। मैं आज रात पेपरवर्क तैयार करूंगा, तुम कल इसे ले लेना। आखिरकार मैंने एक पुराने सहकर्मी रोहित को कॉल किया, जो एक संरचनात्मक इंजीनियर था। मैं 30 वर्षों से उसके साथ काम कर रहा था। रोहित, काफी समय हो गया। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम मेरे घर के नुकसान का आकलन करो। लॉर्ड बियरिंग दीवार जो बिना समर्थन के आंशिक रूप से ध्वस्त हो गई है। ओह, कब? आज। क्या तुम कल सुबह आ सकते हो? बिल्कुल। मुझे पता भेजना। मैंने शाम को धूल साफ की, उद्घाटन को प्लाईवुड से ढक दिया ताकि कम से कम गर्मी बनी रहे, और सब कुछ करने के लिए एक सूची बनाई। जब दीना रात 10 बजे घर आई तब मेरे पास एक योजना थी। वह चुपचाप अंदर आई। वह कुछ दिनों के लिए ब्रैडी के पास रह रहा है। ठीक है रोहित, क्या हम बात कर सकते हैं? हम रसोई की मेज पर बैठे। वह मेज जिसे मैंने 10 साल पहले पुनः प्राप्त की गई लकड़ी से बनाया था। मैंने अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को धोखाधड़ी की रिपोर्ट की है, मैंने कहा, और मैंने कल नुकसान का आकलन करने के लिए एक संरचनात्मक इंजीनियर को काम पर रखा है, और मैंने तिलक को संपत्ति से दूर रखने के लिए एक रोकथाम आदेश के लिए आवेदन किया है। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मेरे बेटे के खिलाफ एक रोकथाम आदेश? उसने एक अपराध किया, दीना। कई अपराध। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, संपत्ति को नुकसान, अवैध निर्माण। अगर मैं इसे सही तरीके से नहीं संभालता तो अगर कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार हो सकता हूं। तुम उसे अपराधी की तरह व्यवहार कर रही हो। उसने धोखाधड़ी की, इससे वह अपराधी बन गया। वह 28 साल का है। यह उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। उसने खुद इसे बर्बाद किया जब उसने मुझसे चोरी करने और मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का फैसला किया। वह एक लंबे पल के लिए चुप रही।
तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं चाहता हूं कि तुम मेरा समर्थन करो। तुम्हारा पति, उस आदमी का जिसे तुमने शादी की है, उस आदमी का घर यह है। और तिलक, तिलक एक वयस्क है। उसने वयस्क चुनाव किए। उसे वयस्क परिणामों का सामना करना होगा। तुम मुझसे तुम और मेरे बेटे के बीच चुनाव करने के लिए कह रही हो? नहीं, मैं तुम्हें वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए कह रहा हूं। तिलक ने कानून तोड़ा। अगले क्या होगा यह उसके ऊपर है। वह इसे सही कर सकता है या वह कानूनी प्रणाली का सामना कर सकता है। लेकिन मैं यह नहीं मानने वाला कि यह नहीं हुआ। वह खड़ी हुई। मुझे सोचने की जरूरत है। जितना चाहो उतना समय लो। वह हमारे बेडरूम में गई या जो कुछ बचा था, और मैंने दरवाजा बंद होते सुना। मैं रसोई की मेज पर लंबे समय तक बैठा रहा। उन नीले प्रिंट्स को देखता रहा जो मैंने 29 साल पहले बनाए थे। माप जो मैंने निकाले थे। संरचना जिसे मैंने इतनी सावधानी से योजना बनाई थी। वह घर जो मैंने अपने हाथों से बनाया। आप एक टूटे हुए नींव पर कुछ ठोस नहीं बना सकते। अगले सुबह रोहित सुबह 8 बजे आया। उसने 2 घंटे तक नुकसान का आकलन किया, माप लिए, गणनाएं की। जब वह खत्म हुआ तो उसका चेहरा गंभीर था। रोहित, यह बुरा है। छत का भार इस दीवार के माध्यम से वितरित हो रहा है। इसके बिना तुम संभावित गिरावट का सामना कर रहे हो, कुछ हफ्तों में, शायद दिनों में, बर्फ के भार के आधार पर। और हम सर्दियों में जा रहे हैं। इसका समाधान क्या है? तुम्हें यहां एक स्टील बीम स्थापित करनी होगी जिसमें उचित समर्थन स्तंभ हों, और तुम्हें यह तुरंत करना होगा। यह एक सुरक्षा मुद्दा है। लागत, सामग्री और श्रम 12 से 15,000 न्यूनतम। और यह मेरे ठेकेदारों को प्राथमिकता देने के लिए मुझे धक्का देने के साथ है। मैंने सिर हिलाया। इसे लिखो। मुझे बीमा और कानूनी उद्देश्यों के लिए पूरी इंजीनियरिंग रिपोर्ट चाहिए। क्या तुम किसी पर मुकदमा कर रहे हो? मेरे सौतेले बेटे ने यह किया। रोहित की भौहें ऊपर उठीं, लेकिन उसने टिप्पणी नहीं की। पेशेवर शिष्टाचार। निर्माण निरीक्षक 1 घंटे बाद आया। उसने दीवार पर एक नजर डाली और सीटी बजाई। किया यह काम? बिना लाइसेंस वाले ठेकेदारों को किसी ने काम पर रखा है जो संपत्ति का मालिक नहीं है। उसने अपनी टैबलेट निकाली और दस्तावेज बनाने लगा। यह एक गंभीर स्थिति है। कोई भी इस संरचना में तब तक नहीं रह सकता जब तक कि इसे ठीक न किया जाए और निरीक्षण पास न हो। माफ कीजिए, लॉर्ड बेयरिंग दीवार बिना अनुमति के आंशिक रूप से ध्वस्त की गई है, बिना इंजीनियरिंग के, बिना उचित समर्थन के। यह एक सुरक्षा खतरा है। मैं इस संपत्ति को रेड टैग कर रहा हूं। आपको तब तक खाली करना होगा जब तक कि मरम्मत पूरी ना हो जाए। मेरा घर, वो घर जो मैंने बनाया, तिलक की बेवकूफी के कारण रेड टैग किया गया। मेरे पास आज कितना समय है? अपनी जरूरी चीजें ले लो और कहीं और रहने के लिए जाओ। जब मरम्मत हो जाए और एक इंजीनियर हस्ताक्षर कर दे तो आप फिर से यहां आ सकते हैं। उसने मुझे आधिकारिक नोटिस दिया। मैंने इसे 2 बार पढ़ा। मेरे सीने में कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। दीना बाहर आई, निरीक्षक को देखा, रेड टैग देखा। क्या हो रहा है? घर असुरक्षित है। हम यहां तब तक नहीं रह सकते जब तक कि इसे ठीक नहीं किया जाता। क्या? हम कहां जाएं? मैं एमिली के पुराने कमरे में ठहरूंगा। आप जहां चाहें रह सकते हैं। ये तो पागलपन है। निरीक्षक चला गया। रोहित चला गया। मैंने कपड़े, टॉयलेटरीज, अपना लैपटॉप और जरूरी दस्तावेजों के साथ एक बैग पैक किया। दीना रसोई में खड़ी थी, खोई हुई। रोहित, हमें इस पर बात करनी चाहिए। मरम्मत के बाद हम बात कर सकते हैं। मुझे ठेकेदारों के साथ समन्वय करना है, अपनी बीमा कंपनी से निपटना है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी है। मेरे पास यह तय करने का समय नहीं है कि तिलक को क्या परिणाम भुगतने चाहिए। वह मेरा बेटा है और यह मेरा घर है। वह घर जहां मैं अब नहीं रह सकता तुम्हारे बेटे के कारण। मैं बाहर निकला और कॉटेज की ओर चला गया। वहां ठंड थी। मैंने इसे अभी तक सर्दी के लिए तैयार नहीं किया था, लेकिन इसमें हीटिंग और बहता पानी और एक बिस्तर था। मैंने निर्माण स्थलों पर इससे भी बुरे हालात में रात बिताई है। अगले 3 दिन मैं मरम्मत के समन्वय में लगा रहा। रोहित के ठेकेदार दिन रात काम करते रहे। स्टील की बीम की कीमत 13,000 रुपये थी। इंस्टॉलेशन का खर्च 8 और था। बिल्डिंग निरीक्षक ने वर्तमान कोड को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजबूती की मांग की।
थी 22,487 रुपये। इसके अलावा तिलक ने मेरे क्रेडिट कार्ड पर जो 8,000 रुपये चार्ज किए थे, कुल मिलाकर 31,423 रुपये। क्रेडिट कार्ड कंपनी ने अपनी जांच के बाद तिलक के चार्ज वापस ले लिए। पुलिस ने मेरा बयान लिया और तिलक की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया। ग्रेग ने रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर दायर किया और यह स्वीकार कर लिया गया कि तिलक को मेरी संपत्ति से 100 मीटर दूर रहने की अनुमति नहीं थी। दीना मुझसे हर दिन फोन करती रही, पहले गुस्से में, फिर विनती करते हुए, फिर निराश होकर। रोहित, कृपया आरोप वापस लो। वह डरा हुआ है, उसे होना चाहिए। वह मेरा बेटा है। उसने एक गलती की, 30,000 रुपये की गलती, जिसने मुझे 1 हफ्ते के लिए बेघर कर दिया। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह तुम्हें वापस पैसे दे। किस पैसे से? दीना, स्पष्ट बताओ। वह इसका उत्तर नहीं दे पाई। छठे दिन मरम्मत पूरी हो गई। रोहित ने हस्ताक्षर कर दिए। बिल्डिंग निरीक्षक ने रेड टैग हटा दिया। मैं अपने घर में वापस चला गया। दीना वहां थी, लिविंग रूम में बैठी थी। हमें बात करनी है, उसने कहा। मैंने बैठकर कहा, ठीक है, मैंने इस पर बहुत सोचा है और मैं समझता हूं कि तुम गुस्से में हो। मैं गुस्से में नहीं हूं। मैं खत्म कर चुकी हूं। उसका चेहरा मुरझा गया। क्या? मैं खत्म कर चुकी हूं दीना। मैंने 5 साल तुम्हें तिलक को समर्थन देते देखा, तुम्हें उसकी भावनाओं को हमारी शादी पर प्राथमिकता देते देखा, तुम्हें उसकी आलस्य, उसके अधिकार, उसकी पूरी जिम्मेदारी की कमी का बचाव करते देखा, और अब मैंने 31,000 रुपये खर्च किए हैं उसके द्वारा किए गए नुकसान को ठीक करने में, क्योंकि वह अपने वीडियो के लिए बेहतर रोशनी चाहता था। वह मेरा बेटा है। मुझे क्या करना चाहिए था? एक माता पिता बनो, दोस्त नहीं। उसे जिम्मेदारी सिखाओ, सीमाएं निर्धारित करो। लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं किया, और अब वह आपराधिक आरोपों का सामना कर रहा है, और तुम मुझसे यह भी ठीक करने के लिए कह रही हो। तुम आरोप वापस ले सकती हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि मैं तुमसे कह रही हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मैंने उस महिला को देखा जिसे मैंने शादी की थी। मुझे लगा कि वह मजबूत, स्वतंत्र, सक्षम है, लेकिन तिलक के मामले में वह इनमें से कुछ भी नहीं थी। वह सहायक, निर्भर और अपने बेटे को स्पष्ट रूप से देखने के लिए अनिच्छुक थी। दीना, मैं उस किसी के साथ शादी में नहीं रह सकता जो अपने वयस्क बेटे को अपने पति पर प्राथमिकता देता है, जो आपराधिक व्यवहार को बढ़ावा देता है, जो मुझसे मेरी वित्तीय सुरक्षा और मेरे घर की बलिदान करने के लिए कहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कोई पछतावा नहीं दिखाया। क्या तुम तलाक की मांग कर रही हो? मैं तुम्हें बता रही हूं कि मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। वह रोने लगी। वह मेरा बेटा है, मुझे पता है, और यही कारण है कि यह काम नहीं करेगा। उसने अगले दिन बाहर निकल गई। तिलक के साथ ब्रैडी के घर रहने चली गई। तिलक की अदालत की तारीख 3 हफ्ते बाद तय की गई। ग्रेग ने कहा कि मेरी दस्तावेजीकरण के साथ आरोप सही रहेंगे। पहली बार के अपराध के लिए उसे शायद जमानत और अनिवार्य पुनर्स्थापन मिल जाएगी, लेकिन उसका एक रिकॉर्ड होगा। एमिली ने जब सुना तो मुझसे फोन किया, पापा, मुझे खेद है। ऐसा मत करो, मुझे ये सालों पहले करना चाहिए था। उसने मुझसे 3,000 रुपये उधार लिए और कभी वापस नहीं किए। मुझे पता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दीना के साथ समस्याएं हों। तुम अब मुझे बता सकती हो। हम 1 घंटे तक बात करते रहे। उसने कहा कि वह 3 साल में पहली बार क्रिसमस के लिए घर आएगी। तिलक अंततः दोषी ठहराया गया। जज ने उसे 1,000 रुपये की पुनर्स्थापन की रकम चुकाने का आदेश दिया और उसे 2 साल की जमानत दी। उसे भुगतान करने के लिए एक वास्तविक नौकरी लेनी होगी। 1 महीने बाद ब्रैडी के माता पिता ने उसे तब बाहर निकाल दिया जब वह किराए में योगदान नहीं दे सका। दीना ने तलाक के लिए दायर किया। मैंने इसका विरोध नहीं किया। उसने हमारे साथ जमा की गई संपत्ति का आधा हिस्सा लिया, जो बहुत कम थी, क्योंकि मैंने घर शादी से पहले ही खरीद लिया था। उसने तिलक के लिए एक कॉन्डो खरीदना चाहा ताकि वह एक नई शुरुआत कर सके। मैंने सुना है कि आपसी दोस्तों के जरिए पता चला कि तिलक और दीना का रिश्ता नहीं चला। तिलक ने बैरी में एक बेसमेंट अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। मैंने क्रिसमस एमिली और जैक के साथ कैबिन में बिताया।
हमने बर्फ पर मछली पकड़ने का आनंद लिया, चाय बनाई, सारा के बारे में, पुराने दिनों के बारे में और भविष्य के बारे में बात की। एक शाम एमिली ने कैबिन के चारों ओर देखा। तुमने यह बनाया, है ना? मुझे इसे बनाने में 2 गर्मियां लगीं और वह घर भी मैंने बनाया। तुम्हें क्यों लगता है कि दीना को यह समझ नहीं आया कि तुमने ये चीजें बनाई, कि इनका कोई महत्व था? क्योंकि उसने इन्हें संपत्ति के रूप में देखा, उपयोग की जाने वाली चीजें। मैंने इन्हें विरासत के रूप में देखा, जिनका संरक्षण करना है। क्या तुम ठीक हो, डैड? मैंने जमी हुई झील की ओर देखा और तारे निकलते हुए देखे। मैंने एक शादी खो दी, लेकिन अपनी आत्मसम्मान बनाए रखी। मैंने अपना घर रखा और अपनी इज्जत भी। क्या यह सब कुछ करने लायक था? हर बार जब मैं उस बीम को देखता हूं जो मेरी छत को सहारा देती है, मुझे पता है कि किसी और की गलती को ठीक करने में क्या लागत आती है। हर बार जब मैं उन नीले प्रिंट्स को देखता हूं जो मैंने बनाए थे, मुझे याद आता है कि उस घर को किसने बनाया। और हर बार जब मुझे एक 28 वर्षीय बड़े बच्चे को सहारा नहीं देना होता, मुझे थोड़ी अधिक स्वतंत्रता महसूस होती है। ये एक ठेकेदार के लिए काफी दार्शनिक है। मैंने मुस्कुराया। मेरे पास सोचने के लिए बहुत समय था। 6 महीने बाद मैंने घर बेच दिया, अच्छा दाम मिला और कैबिन के करीब एक छोटा सा स्थान खरीदा। कुछ ऐसा जिसे मैं आसानी से संभाल सकूं जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया। कुछ ऐसा जिसमें दीना और तिलक की यादें आना हों। एमिली अक्सर आने लगी। जैक ने मुझसे बढ़ईगीरी सिखाने के लिए कहा। मैंने उसे नीले प्रिंट्स पढ़ना, मापना और एक बार में काटना सिखाया, और यह भी कि जिस संरचना पर काम कर रहे हैं उसका सम्मान कैसे करें। तुम हमेशा यह क्यों कहते हो दादा, संरचना का सम्मान? क्योंकि इमारतें लोगों की तरह होती हैं जैक, उनके अपने सीमाएं होती हैं। तुम्हें समझना होगा कि वे क्या संभाल सकती हैं और क्या नहीं। अगर गलत जगह पर जोर डालोगे तो सब कुछ गिर जाएगा। जैसे जब तिलक ने दीवार तोड़ी, बिल्कुल उसी तरह। मैंने सुना है कि तिलक का टिकटॉक चैनल कभी सफल नहीं हुआ। अब वह एक कॉल सेंटर में काम करता है, अपनी जिम्मेदारियों का भुगतान कर रहा है। दीना ने अपने पुस्तक क्लब में मिले एक आदमी से दोबारा शादी कर ली। सुना है कि उसके भी बड़े बच्चे हैं। शायद उसने कुछ सीखा, शायद नहीं। मैं अब उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। मैं उस कैबिन के बारे में सोचता हूं जो मैंने बनाया, उन नीले प्रिंट्स के बारे में जो मैंने खींचे, उन संरचनाओं के बारे में जो स्थिर हैं, उन मापों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं, उस नींव के बारे में जो सहारा देती है। मैं सोचता हूं कि एमिली जैक को बढ़ईगीरी सिखाने लेकर आती है, अपने पिता से सिखाई गई बातें उसे सिखाने के बारे में, और उस विरासत के बारे में जो एक सोशल मीडिया पोस्ट से भी ज्यादा लंबी होती है। आप किसी भी ठोस चीज को एक टूटी हुई नींव पर नहीं बना सकते। मुझे यह सब समझने में 63 साल और $31,000 लगे।